नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपसे मित्रों का आपके अपने यूट्यूब चैनल और नेक्स्ट एग्जाम में। तो दोस्तों, आज हम करेंगे 31 अक्टूबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कल मैंने करंट अफेयर नहीं करवाए थे, उसकी जगह मैंने कोई और वीडियो डाली थी आपके लिए। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पुष्पोत्सव बथुकंबा का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो ये तेलंगाना का हुआ। अच्छा, बथुकंबा का अर्थ क्या है? माँ पार्वती को समर्पित है। अच्छा, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े, क्योंकि यहाँ पे हमारा करंट अफेयर तो चलेगा चलेगा, करंट अफेयर यहाँ पे खत्म हो गया। ये बथुकंबा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में। लेकिन उसके साथ साथ में जो लेलन टॉप क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे कि हमारा क्वेश्चन है, हमारा एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ पे हुआ? तो मंदसौर मध्य प्रदेश के अंदर मनाया गया। थाई पुष्प उत्सव ये किस समुदाय में मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में ये मनाया जाता है। बुनाल उत्सव तेलंगाना में मनाया जाता है। सियांग उनिंग महोत्सव ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाने वाला त्यौहार है। प्रोजेक्ट हाथी की 30वीं वर्षगांठ का पहला गज उत्सव कहाँ मनाया गया? तो काजीरंगा नेशनल पार्क में मनाया गया था गज उत्सव, जिसकी शुरुआत 1992 में करी गई थी। 2022 में माना गया। इसके 30 जो है वो आपके पूरे 20 वर्ष पूरे हो गए हैं। अगले हमारे पास राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्कर्ष एवं उन्मेष उत्सव का शुभारंभ कहाँ पर करा? तो भोपाल के अंदर करा। आज थोड़ा वन लाइनर की फॉर्म में लिखा हुआ, तो आपको पढ़ने के लिए थोड़ा इजी रहेगा। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, बैलिस्टिक मिसाइल अबाबील का सफलतापूर्ण परीक्षण किसके द्वारा करा गया? भाई क्वेश्चन में बनेगा, क्योंकि अबाबील जो है ना, आपका पाकिस्तान ने इसका सफल परीक्षण करा। और जब भी पाकिस्तान करता है तो आपको पता है कि हिंदुस्तान वालों को थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कई बार डराते हैं, मतलब ये ठीक है। अबाबील क्या है? सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, मध्यम दूरी की मिसाइल है और लगभग 140 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। चलो जी, अगले हमारे पास नोट एक और हम याद रखें, गजनबी और शाहीन ये दोनों ही आपके पाकिस्तान की मिसाइलें हैं। देखो, उनको याद रखें, ये पाकिस्तान ईरान इनसे उनकी पूछते हैं। जैसे हमारे पास है फतेह, कहाँ की मिसाइल है? ईरान की। आयरन बीम आयरन डोम है, तो ये आपका इजराइल का आपका सिस्टम है, रॉकेट को क्या बोलते हैं, आपका मिसाइल को डिफेंस सिस्टम है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। आयरन डोम ये है आपका इजराइल का। एक आयरन बीम है, एक आयरन डोम है, दोनों ही आपके इजराइल के हैं, दोनों को याद रखना पड़ेगा। विश्व की सबसे तेज सुपर क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस, ब्रह्मपुत्र और मॉस्को नदी के नाम के ऊपर बनी हुई। और इसको फायर एंड फॉरगेट, मतलब एक बार टारगेट सेट कर दो और भूल जाओ भाई, खुद ब खुद जाके इसको ठीक है हिला देती है। ठीक है, इसका निर्माण करा है आपका इंडिया और रशिया ने साथ में मिलके, याद रखें इसको भी। नेक्स्ट हमारे पास BVRAM, ये क्या है? बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल इसको कहा जाता है। ठीक है, मतलब जो हमें दिखती भी नहीं है उन चीज़ों को भी मार गिराने की क्षमता इनके अंदर होती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, नाग क्या है? नाग ये भारत का है एंटी टैंक मिसाइल है। नाग टैंकों को नक से नाबूद करने के लिए इसको हम कर बनाते हैं। ठीक है, अगला हमारे पास हैवी वेट टॉर्पीडो वरुणास्त्र, ये हमारे पास हैवी वेट टॉर्पीडो है। अग्नि 5 ये है आपका एक महाद्वीप इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, एक महाद्वीप से लेकर दूसरे महाद्वीप तक पहुंचाने वाली मिसाइल है। देखो 5000 की रेंज में है। और भाई ये तो कहने की बात है, जो अपने रॉकेटों को अंतरिक्ष में तक में चंद्रमा या फिर आपका मंगल तक भेज सकते हैं, वो तो एक रॉकेट को कहीं भी भेज सकते हैं। खुद सोचो आप ना, तो बोलने की बात है कि हमारे पास मिसाइल, लेकिन मिसाइलें भी हमारे पास बनी हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास आज का, ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा रैंक है? तो 64th रैंक है इसमें भारत का। पहला है आपका डेनमार्क का, और आपका इसमें ठीक है फर्स्ट आ गया आपका डेनमार्क का। नेक्स्ट अगर हम देखें, लास्ट है आपका अंगोला का। ये भी आप दोनों को आपको नोट करना पड़ेगा। वेट अ सेकंड, ठीक है, अब ठीक है, थोड़ा सा हैंग हो गया था। चलो, अगले हमारे पास ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स, इसमें भारत का कौन सा रैंक स्थान मिला है? अगर क्वेश्चन आएगा तो इसमें 64th स्थान भारत को इसमें मिला है। ठीक है, पहला स्थान है आपका डेनमार्क, लास्ट है अंगोला का। भारत का है आपका 64th। ठीक है, 2023 में 64th है आपका, और 2022 में हमारा रैंक था 49th। दोनों आपको याद रखना पड़ेंगे। चलो जी, नेक्स्ट हमारे पास है ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2023 में अब भारत का रैंक कौन सा है? तो अब भारत का रैंक है इसमें आपका 10वां रैंक है। वर्ल्ड ट्री सिटी 2022 में भारत का कौन सा शहर इसमें शामिल होता? मुंबई इसमें शामिल था। अगला हमारे पास इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान किसका है? तो आपका कर्नाटक का इसमें शीर्ष स्थान है। पहला स्थान आपका कर्नाटक का है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और आपका केंद्र द्वारा जारी 5वें प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन की उत्कृष्ट श्रेणी में पहला स्थान किसको मिला? तो आपका आपका टाइगर रिजर्व है,
ये पेरियार टाइगर रिजर्व इसको इन्होंने इसको इससे नवाजा है। अगला हमारे पास जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी जल निकायों की पहली जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जलाशय वाला राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जलाशय हैं। अगला है हमारे पास द हेरिटेज फाउंडेशन में 29वें आर्थिक स्वतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा मिला? तो 131वां स्थान भारत को मिला। चौथा प्रश्न हमारा आज का, ब्रह्मांड में सुपरनोवा विस्फोट का पता लगाने वाला एआई आधारित बीटीएस बोट का विकास किसके द्वारा करा गया था? तो यूएसए के द्वारा करा गया था ये। और कौन सा इसका? नॉर्थ वेस्ट यूनिवर्सिटी के द्वारा इसका निर्माण करा गया सुपरनोवा। ठीक है। चैट जीपीटी ओपन एआई के द्वारा इसको लॉन्च करा गया था। बार्ड गूगल के द्वारा लॉन्च करा गया इनका एआई था। जल दोस्त एयरबॉट की शुरुआत करी गई थी। एयरबॉट की शुरुआत करी गई थी बेंगलुरु के द्वारा झीलों से खरपतवार को, यानी कि जो इसके ऊपर होती है ना काई वगैरह जमी हुई, ठीक है, वीड्स वगैरह को खत्म करने के लिए। ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य, यह सिद्धांत किसने प्रदान किया है? तो आपका कॉपरनिकस के द्वारा करा है कि जो भी आपका ब्रह्मांड है उसके सेंटर में, यूनिवर्स के सेंटर में आपका मून है, सॉरी सन है। पांचवा क्वेश्चन हमारा आज का, अंतिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2022-23 में भारत के कुल खाद्यान्न उत्पादन कुल कितना हुआ था? 3,297 लाख टन इस बार हुआ था। पिछली बार से 141 लाख टन ज़्यादा है। चावल, एक भाई डाटा पूछा जाएगा। चावल है आपके पास 13,577.55 लाख टन, ठीक है। और गेहूँ है आपके पास 1,105.54 लाख टन। मोटा अनाज है आपके पास, ये आपका 573.79 लाख टन, ठीक है। लेकिन रबी की फसलें, जो शीतकालीन फसलें होती हैं और होली के टाइम पे इनकी कटाई कर जाती है, इनको याद रखने की जो ट्रिक है वो है नाई हुटर बजते ही जोश में आलू। नाई मतलब पहले चना, राई, फिर आपका हंग से गेहूँ और मटर, जौ, सरसों, आलू वगैरह, ठीक है। ये सारे के सारे आपके सर्दियों में बोई जाने वाले फसलें हैं। छठा क्वेश्चन हमारे पास, अपना चंद्रयान वेब पोर्टल का संबंध किससे है? अपना चंद्रयान क्योंकि एनसीईआरटी से संबंधित है। क्वेश्चन बनता है भाई एनसीईआरटी से, इसरो से, जो एजुकेशन से संबंधित होता है। सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण असम के द्वारा करा गया। अच्छा, अगला क्वेश्चन हमारे पास, भारत में सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल आधारित ई पास बनाने के लिए कौन सा पोर्टल बनाया गया था? तो इन्होंने बनाया था सुस्वागतम पोर्टल। फास्ट और सुपेश पोर्टल भी सुप्रीम कोर्ट का पोर्टल है। केंद्र सरकार ने बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऐप स्टार्ट करा? तो उल्लास ऐप स्टार्ट करा। बस इसको सुनते जाओ, डेली बेसिस के ऊपर सुनते जाओ, क्योंकि बार बार रिपीट होती है सारी चीज़ें। उद्गम पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च करा गया? तो ये लाभार्थी धन जो बैंकों में हैं उनको आरबीआई के द्वारा इसको लॉन्च करा गया था। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सेल्फ हेल्प ग्रुप के उत्पादन को बेचने के लिए कौन सा ऐप बनाया था? तो ई सरस ऐप बनाया था। सेल्फ हेल्प ग्रुप नहीं होते हैं वो, हाँ, आशा वर्कर वगैरह, या फिर ऐसे होता है, मतलब स्वयं सहायता समूह जिनको हम कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, ग्रामीण भारत के लिए एक बहुभाषी एआई चैटबॉट जुगलबंदी किसके द्वारा लॉन्च करा गया? तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसको लॉन्च करा गया। साथ ही पोर्टल का शुभारंभ कृषि मंत्रालय के द्वारा करा गया। केंद्र सरकार द्वारा यूविन पोर्टल ने को किस उद्देश्य से लॉन्च करा गया? तो ये आपका गर्भावस्था महिलाओं और बच्चों के संबंधित इसको लॉन्च करा गया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने बीएसएफ के लिए मोबाइल ऐप कौन सा किया था? प्रहरी ऐप आपका बीएसएफ का है। इसको वन लाइनर की फॉर्म में लिख लें एक बार। सातवां प्रश्न हमारा आज का, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उड़ीसा का राज्यपाल किसे नियुक्त करा? तो इसके दो राज्यपाल नियुक्त करे, एक तो आपके झारखंड के, एक आपके तेलंगाना के। झारखंड की करेंगे रघुबार दास और तेलंगाना की करेंगे आपके इंद्रसेना रेड्डी, ठीक है। अच्छा, यूट्यूब के सीईओ कौन है? नील मोहन। अब देखो ये इंग्लिश में इसको कैसे लिखे, ऐसे तो लिखेंगे। यूट्यूब का सीईओ नील मोहन। नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम। विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष पद पर निर्विरोध चुने जाने वाला कौन चुना गया है? कि आपका प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक अजय बंगा भारतीय हैं। सेकंड सबसे बड़ा बजट वाला दिल्ली नगर निगम की महापौर किसे नियुक्त करा गया? जो होते हैं ना उसके चांसलर वगैरह, तो शीला ओबराज को नियुक्त करा गया। न्यू डेवलपमेंट बैंक का प्रमुख कौन है? एनडीबी का प्रमुख कौन है? तो डिल्मा रोसेफ है। मानिक साहा किस राज्य के मुख्यमंत्री चुने गए हैं? तो त्रिपुरा के चुने गए हैं। 5वीं बार नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन बने? तो नेफ्यू रियो बने गए हैं। कॉमरेड संगमा किस राज्य के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो मेघालय के हुए हैं। ट्विटर के सीईओ कौन है? लिंडा या करनिको। ये तो क्वेश्चन देख दो, में पूछा भी गया है। इसका नाम, ट्विटर का नाम चेंज करके अब एक्स रखा गया है। एक्स वो वाला नहीं है, एक मेरी एक्स था या एक्स थी, वो वाला नहीं, एक्स। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धरामैया। अलग जैसा नाम है, मेरे को इसका नाम प्रोनाउंसिएट करना नहीं आता। सिद्धरामैया, इस तरह से नाम है इनका। केंद्र सरकार ने 13 मेगावाट के ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना का चरण द्वितीय को कहाँ पर मंजूरी दी? तो लद्दाख के अंदर।
हेमिस नेशनल पार्क कहाँ है? ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। हेमिस आपका जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि कौन सी है? तो सियाचिन लद्दाख के अंदर, जहाँ पे सबसे बड़ा वॉर एरिया आपका सियाचिन है, जहाँ पे लड़ाई लड़ी गई थी। भारत की हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो K2 है, गॉडविन ऑस्टिन जिसको हम कहते हैं, 8011 मीटर, लेकिन ये POK में पड़ती है, इसलिए हम सिर्फ कंचनजंगा को मानते हैं। 9वां क्वेश्चन है हमारा आज का, द रिजर्व स्विंग कार्ल नियल कार्नियलिज्म टू ऑपरेशन पुस्तक के लेखक किसके द्वारा करा गया? तो अशोक टंडन के द्वारा करा गया। लॉन्च हरदीप पुरी के द्वारा करा गया। उद्देश्य क्या है? भारत का गौरव बढ़ाना। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अब देखो ये इंपॉर्टेंट है। J2 योगी आदित्यनाथ, ये है आपका शांतनु दास की पुस्तक है। गीता फॉर द चिल्ड्रन, ये रूपा पाई की पुस्तक। थ्रू द ब्रोकन ग्लास, ये TN शेपन की पुस्तक। एज अ व्हील टर्न्स, ये ही आपकी रजित प्रताप की पुस्तक। कारगिल एक यात्री की जुबानी, तो ये आपके ऋषिराज की पुस्तक है। हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, नीरज चौधरी की पुस्तक है। मॉनसून, ये आपका अभय कुमार की पुस्तक है। द लाइफ विजन एंड द सॉन्ग ऑफ द कबीर, ये विपुल जी की पुस्तक है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का, पल्लवी नामक क्वांटम इंजन किसके द्वारा विकसित करा गया? तो जर्मनी के द्वारा इसको विकसित करा गया। तो ये थे आज के आपके 10 क्वेश्चन। आई होप आपने इन सभी क्वेश्चन को जरूर नोट करा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।